दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे अकाउंट की एक ऐसी ट्रिक जिसे सीखने के बाद आपका काम बहुत आसान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक ऐसी ट्रिक जिससे आपका टाइम बचने वाला है और जिसे सीखने के बाद आप कहोगे वाह मजा आ गया। दोस्तों अब जरा यहां देखिए, मेरे बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारी ट्रांजैक्शन एंट्री है जो मुझे टैली में करनी है। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है, ये तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन रुकिए, एक मिनट रुकिए, हम ये सारी ट्रांजैक्शन एंट्री 1 मिनट के अंदर टैली में ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ये सारी एंट्रीज सिर्फ 1 मिनट में टैली में ऐड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे हाँ ये कुछ नया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट को टैली में 1 मिनट में कैसे ऐड किया जाए तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। मैं विजय टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको बैंक रिकन्सिलेशन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे आप एंटर करेंगे आप देख पाएंगे आपकी जो भी बैंक आप मेंटेन करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी और एंटर करने के बाद आपके सामने आपका रिकन्सिलेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आप बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन निकालते हैं उस स्टेटमेंट को आपको टैली में ऑटोमेटिकली रिकंसाइल करना है। तो इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स को फॉलो करना होगा, जिसके लिए हम वापस से गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है अल्टर वाले ऑप्शन पे और अल्टर में आ जाने के बाद आप आ जाएंगे लेजर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हमने HDFC बैंक बना के रखा हुआ है तो हम HDFC बैंक के लेजर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम सिंपली एंटर्ड करते हुए बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको अनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन इस ऑप्शन को यस करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, इसके नीचे आपको सेट अल्टर ऑटो रिकन्सिलेशन ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को भी आपको यस करना है। इन दोनों ऑप्शंस को यस करने के बाद आपके सामने ऑटो रिकन्सिलेशन कॉन्फ़िगरेशन का एक अलग से पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। इसका एक मतलब होता है कि आप जो भी एक्सेल की फाइल जिस लोकेशन पे रखना चाहते हैं उस लोकेशन का आप बाय डिफ़ॉल्ट पाथ यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एज इट इज़ जो टैली के डिफ़ॉल्ट पाथ है उन्हीं को रख रहा हूँ। तो मैं डिफ़ॉल्ट इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद मुझे बैंकिंग की डिटेल्स को यहाँ पे लिखना है, जैसे बैंक का एड्रेस क्या है, बैंक कौन से स्टेट से है, पिन कोड क्या है, बैंक का GST नंबर क्या है। इसके साथ में मेरे पास एक और ऑप्शन है, चाहूँ तो मैं अपने बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ब्लैंक रखेंगे क्योंकि हम एक एग्जाम्पल को सेट कर रहे हैं। तो मैं ब्लैंक रखते हुए एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब जो ऑटो रिकन्सिलेशन की जितनी भी सेटिंग्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करते हैं, हम एक डमी बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आप वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे बैंकिंग वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है बैंक रिकन्सिलेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आएंगे, एंटर्ड करेंगे और एंटर्ड करने के बाद आप यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन का जो पेज है ये आपके सामने खुल जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक्सेल का जो बैंक स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपली इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, चाहे तो आप कीबोर्ड का Alt O बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने मास्टर, कॉन्फ़िगरेशन, बैंक डिटेल एंड बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा, जिसमें से हमें बैंक स्टेटमेंट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको बैकस्पेस बटन को प्रेस करना है। बैकस्पेस बटन को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो फोल्डर है जहाँ पे आपने अपने बैंक स्टेटमेंट को रखा है उस फोल्डर का पाथ स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने पाथ को डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन करने के बाद आपको सिंपली एंटर बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप एंटर बटन पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आपका जो फॉर्मेट है या आपका जो स्टेटमेंट है वो कौन से फॉर्मेट में है। तो मैंने एक्सेल फॉर्मेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट रखा है वो एक्सेल में रखा है। जैसे आप एक्सेल फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे आपका जो स्टेटमेंट था वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको जो डेट दिख रही है
कि आपका स्टेटमेंट कौन से डेट पे आपने सिस्टम में रखा हुआ है, तो वो डेट आपको शो करेगी। कितनी साइज़ है इस पूरे स्टेटमेंट की, ये आपको शो कर देगी। सिंपली आपको एंटर्ड बटन पे क्लिक करना और जैसे आप एंटर्ड करेंगे आपके सामने आपकी एक्सेल फाइल जो है वो अपने सिस्टम में लोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको टेक्निकल बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो ये काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अगर आपकी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा लोअर है तो इस काम को होने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। यहाँ पे दो केस डिपेंड करती है, पहला आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है और दूसरा जो है यहाँ पे आप कितने ट्रांजेक्शन को, या आपकी फ़ाइल जो है ये कितनी बड़ी है। मेरी फ़ाइल काफ़ी छोटी थी तो ये सक्सेसफुली फटाक से यहाँ पे हो गई। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे सक्सेसफुली मैसेज में ये आपको बता रहा है कि 108 एंट्री थी और 108 एंट्री इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ये बैंक बनाया था। इसके अंदर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं रखा था, तो 108 ट्रांजैक्शन की हमने एंट्री ले ली थी, वही 108 ट्रांजैक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक एंटर्ड बटन को प्रेस करते हैं। जैसे आप एंटर्ड बटन को प्रेस करेंगे आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक भी एंट्री आपको नहीं दिख रही है और मेरी फर्स्ट एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है कि 31 अक्टूबर को हमने 50,000 रुपये का एक ट्रांजैक्शन पास किया। अब मेरे टैली में तो वो एंट्री है नहीं और मैंने स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इस एंट्री को करना चाहता हूँ, तो करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली अल्ट जे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसका मतलब होता है क्रिएट वाउचर। तो क्रिएट वाउचर पे क्लिक कर सकता हूँ या तो फिर कीबोर्ड का अल्ट जे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं अल्ट जे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मुझे लेजर पूछा जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम रिसिप्ट कैसे कर रहे हैं। तो मैं कैश से यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मेरे कैश में भी कुछ है नहीं क्योंकि हमने जस्ट ये डेमो के लिए कंपनी बनाई है। तो हमने क्या कर दिया, हमने जैसे ही अल्ट जे कर दिया, अल्ट जे करने के बाद वहाँ पे बैंक अपने आप आ गई और पैसा कैसे गया यहाँ पे वो वाला लेजर हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट लेजर था कैश का, तो वो कैश का लेजर यहाँ पे आ गया। एंटर्ड करेंगे, एंटर्ड करने के बाद आपने पैसा किस मोड से यहाँ पे ऐड किया, जैसे ई ट्रांसफ़र किया, चेक दिया या क्या किया, हमने ऑर्डर तरीके को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एंटर्ड करते हैं। एंटर्ड करने के बाद आप यहाँ पे नीचे ध्यान दीजिए, जो भी आपके स्टेटमेंट में नरेशन लिख के आता है या ट्रांजैक्शन का जो भी डिटेल आपके स्टेटमेंट में आ जाता है बैंक स्टेटमेंट में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो एंटर्ड करना है और एंटर्ड करके बस एक्सेप्ट कर देना है, तुरंत आपकी वो एंट्री जो है वो यहाँ पे पास हो जाएगी। अब हम उस एंट्री को देखते हैं, वो हमारी एंट्री कहाँ पे है, हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम आ जाते हैं वापस से गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे आने के बाद हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में अकाउंट बुक में आ जाएंगे और आप यहाँ पे देख पाएंगे हमारे पास जो है वो 50,000 रुपये की एंट्री 31 अक्टूबर को दिखनी स्टार्ट हो गई है। इतना फास्ट होता है बैंक ऑटो रिकन्सिलेशन का काम, जिसकी मदद से आप अपनी टैली की जो रिको है या टैली में जो एंट्री करनी पड़ती है आपको बैंक की, आप एक एक एंट्री को सिलेक्ट करके या टिक टिक करके कंप्लीट कर लेते हैं। उसको आप इतने फास्ट तरीके से कर सकते हैं। सिंपली आपको बैंक को इंपोर्ट कर लेना है और इंपोर्ट करने के बाद एक एक एंट्री को आपको अल्ट जे इस ऑप्शन की मदद से आपको एंटर कर लेना है। तो बहुत फास्ट होता है बैंक रिकन्सिलेशन। ये फीचर काफ़ी बढ़िया था, जिसकी मदद से हर एक अकाउंटेंट के लिए बहुत हेल्पफुल ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।